अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोनम और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी एक नसीहती कैंपेन के बारे में जो सिर्फ़ ख़वातीन के लिए चलाई गई है। चलाई जाती रही है। और इस कैंपेन में मैंने सिर्फ़ एक ही बंदे की सारी पोस्ट ली हैं ताकि मैं ये चीज़ बता सकूँ, वाज़ह कर सकूँ कि जो बंदा इनमें से किसी भी एक ख़याल का हामी है वो डेफ़िनेटली बाकी सब भी इसी तरह के ख़यालात अपने ज़हन में रखता है। मैं हर एक के बारे में नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग हैं जो इनमें से जैसे मैंने कुछ चीज़ों से एग्री किया है यहाँ पर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो टोटली ऐसा सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनमें से कुछ चीज़ों को छोड़ भी देते हैं, या फिर उनकी सोच में थोड़ा फ़र्क भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कलेक्टिवली हमारे माशरे में यही सोच पाई जाती है, और इसी सोच का पोस्टमार्टम करेंगे और शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं कि शाज़ेब मीर इनका नाम है, और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेलगाम नजरें भी नोचती हैं हया की देवी को, वबाले जान है आजकल किसी बेटी का यूं जवान होना। बिल्कुल दुरुस्त, इन साहब ने बिल्कुल सही बात की है, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कहते हैं। बेशक निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी नजर आए। सो ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। सुनो मेरी बहनों, अगर आप वाकई एक अच्छी, नेक और बापर्दा औरत हो तो मेरा यकीन करो हमारी औकात तुम्हारे कदमों से ऊंची नहीं हो सकी। क्या आपकी नज़र में मर्द की कोई औकात नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है? किसने कहा कि ऐसा है? मर्द नेक हो चाहे ना हो, औरत बद हो या ना हो, दोनों का आपस में मुआवजा है ही नहीं। एंड बाय द वे, दिस इज़ काइंड ऑफ गोली। लाडले का लाड प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे को नसीहत करना, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। लोग अगर इस बात को समझ लें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जो आजकल औरत के आर्टिफिशियल हमदर्द बने फिरते हैं, ये याद रखिएगा कि औरत को सबसे ज्यादा नुकसान औरत के हमदर्दों ने ही पहुंचाया है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि औरत मार्च इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब किसी तवाइफ औरत को मोहब्बत होती है तो वो उस मोहब्बत की खातिर अपने सारे यार छोड़ देती है, लेकिन इस मुआशरे की कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो प्यार, मोहब्बत, शादी और बच्चों वालियां होकर भी यार बनाने नहीं छोड़ती। बट द क्वेश्चन इज कि क्योंकि मर्दों के पास अथॉरिटी है तो वो ऐसी औरत को छोड़ क्यों नहीं देते? उसका रोना रोने की क्या ज़रूरत है? छोड़ दें, बात ख़त्म। औरत जैसे जैसे तरक्की कर रही है वैसे वैसे फहाशी और बेहयाई फैल रही है, क्योंकि एक्सक्यूज मी, तरक्की? वी डोंट इवन कंसिडर इट अ तरक्की, इट्स अ ट्रैप। और बहुत आसानी से मर्दों ने औरतों को इस जाल में फंसने की इजाज़त दे दी, बहुत दरिया दिली से। इसका सबूत इसरार अहमद साहब का ये बयान। इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए हैं बदकिस्मती से हम मुसलमानों ने वो भी उनको नहीं दिए। लेकिन हम मुसलमान तो हो गए, हमारे आबा अजदाद, तरबियत हुई नहीं, लिहाजा हमारे ऊपर वही तसव्वुरात हैं। औरत को जो है पाँव की जूती की तरह समझना, ये जो कुछ हम कर रहे हैं उनके जायज़ हुकूक भी उन्हें नहीं देते। उसके नतीजे में हम जो मगरिब का हम पर हमला है उसको मुअस्सिर करने में गोया हम मदद दे रहे हैं। अगर हम अपनी ख़वातीन को वो हुकूक नहीं देंगे, अगर उनके लिए जो अल्लाह ने जो मुकर्रर किया है वो उन्हें नहीं दिया जाएगा, तो जाहिर बात है कि रद्द अमल में फिर जो ये नारे हैं और बड़े खुशनुमा जो दावत उठती है वो लाजिमन उन्हें खींच कर ले जाएगी। तो उस तरफ भी ख्याल रखिए। और हमारे यहाँ दीनदार घरानों में ख़ास तौर पर ये बात होती है, इसको समझना चाहिए कि औरतों के क्या हुकूक है, उनकी दिलजोई कितनी करनी चाहिए। हुजूर ने क्या फरमाया है, तुम में से बेहतरीन लोग हो अपने घर वालों के लिए अच्छे हो, बेहतरीन लोग हो, उनके हुकूक का लिहाज हो, उनके साथ सलूक हो, उनकी दिलजोई हो, उनके एहसासात का भी पास किया जाए। अलबत्ता जहाँ शरीयत का और दीन का मामला आ जाए, नथिंग डूइंग, सीधी सीधी बात। ये तलवार की तरह आप नंगे हो जाए उस वक्त कि ये मामला दीन का है, इसमें मैं तुम्हारी कोई रियायत नहीं कर सकता। हाँ, मेरे मामलात के अंदर जो भी तुम चाहो मैं नरमी करूंगा, ये हो सकता है। मर्द की फितरत में ये चीज बिल्कुल नहीं कि वो औरत पर शक करे, क्योंकि जब वो औरत पर शक करता है तो उस दिन वो मर जाता है, और जब तक असबाब पैदा नहीं होते मर्द कभी शक नहीं करता। हैं सच्ची? लेकिन किस प्लेनेट के मर्दों की बात कर रहे हैं आप? कहते हैं इंसान खुद जैसा होता है वैसा ही दूसरे को समझता है, और ख़राब मर्द अच्छी औरतों पर बेजा शक करते हैं, 100% करते हैं, बल्कि बहुत सारे इसके सबूत भी मिल जाएंगे। ज़रा आंखें खोलें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें और पूछें उनसे जाके, ख़वातीन से पूछें जाके कि वो किस किस किस्म की औरतों पर किस तरह से शक करते हैं। और बाय द वे, अगर ऐसे मर्द शक करते हैं तो आई गेस मर ही जाएं तो अच्छा है। ये कितना मुख्तसर सच है
कि बदन कागज की नाव की तरह होता है, लिहाजा इसे कभी गीला मत होने देना लड़कियों, क्योंकि फिर हर मर्द इतने बड़े ज़र्फ का मालिक नहीं होता कि वो तुम्हें तुम्हारी खामियों समेत हर मर्द? भाई कोई भी मर्द। आपको क्या लगता है कि मोटरवे वाले वाक़ये के बाद उस औरत के शौहर ने उसके साथ हुस्न सलूक किया होगा? और वैसे भी कसूर एक तरफ, बेकसूर को भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। और सच तो ये है कि आज की लैला को सफेद घोड़े पर बैठा मजनू नहीं चाहिए, बल्कि BMW पर बैठा हुआ गधा भी हो तो वो भी चल जाएगा। हाँ, तो आज की ही लैला को नहीं चलता ना, मजनू को तो हुस्न रोज़े अव्वल से ही चाहिए था। किसको चाहिए बदसूरत लैला? क्या सही नहीं कहा मैंने? क्या आज भी हुस्न पर नहीं मरते सारे मर्द? किन्नू चाहिए ये काली लैला है? ये अलग बात है कि मर्द इस मामले में ज़्यादा बदनाम हो चुका है कि अपने लाइफ पार्टनर के होते हुए भी बाहर मुंह मारने वालों में से मर्दों से ज़्यादा शरह औरतों की पाई जाती है। दुख किस बात का है सर जी? मर्दों का तो एक्सपीरियंस है, कई डेकेड से चलता आ रहा है ऐसा सब। औरतें तो अब मैदान में आई हैं। वैसे आपने आने क्यों दी? देखो, जो औरत शादी से पहले मर्द के पूरी तरह करीब आ जाए तो फिर मर्द को उसमें से बीवी नजर नहीं आती। और मसला ये है कि आज भी ऐसे मर्दों में औरतों को शौहर नजर आ ही जाता है। सुनो लड़कियों, इस बात पे फख्र मत करो कि तुम्हें बहुत से लड़के चाहते हैं। याद रखो, सस्ती चीज के बहुत से खरीदार होते हैं, और खुद को इतना कीमती, नायाब और पाकीज़ा बनाओ कि तुम तक सिर्फ एक नेक और मुत्तकी इंसान ही रसाई हासिल कर सके। भाई जैसे तरबियत औरतों के लिए खास है ना, ऐसे तो मर्द आसमानों से इस किस्म के टपकेंगे। हिंदुस्तान में हिजाब की खातिर लड़ने वाली एक मुस्लिम तालिबा ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नंगे सर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली ब्रॉड माइंडेड लड़कियों को उनकी औकात याद दिला दी है। सर, नंगे सर वाली पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी हैं। पूछना ये था कि इनको भी औकात याद आ गई है कि बस आपको ही ख्वाम तनकीद का मौका चाहिए। एक अच्छी लड़की कभी भी किसी गैर मर्द की बातों में नहीं आती। वो डट जाती है, रुक जाती है और मर्द की हर डिमांड को उसके मुंह पे मार देती दिस है। वन इज सीरियसली 100% ट्रू और आई टोटली एग्री विद हिम। ये बिल्कुल सही कहा है मैंने। बेशक हलाल रिश्तों में ही इज्जत और सुकून है, क्योंकि जब एक औरत किसी गैर महरम की मोहब्बत में उलझ जाती है और खुद को उसके लिए पेश कर देती है तो वो दो टके की हो मर्द जाती तो है। दो टकों का हो ही नहीं सकता ना, पैदाइशी तरबियत याफ्ता ही है ना। अगर आज की माओ को इन हवस परस्तों के चेहरे पर लगी आंखें देखने को मिल जाएं, तो यकीन करें ये ना ही तो अपनी बच्चियों को बेहुदा और तंग लिबास पहनाएंगी और ना ही ये कहेंगी कि कुछ नहीं होता, अभी बच्ची ही तो। बाप नहीं, एक नॉर्मल जनरल सी बात है, हमारे जैसे घरों में बाहर पर्दा करके निकलना ही क्यों लड़कियों को पसंद है। इट्स सिंपल, क्योंकि जब बचपन में दुपट्टा नहीं लिया होता था तो अम्मी की डांट और अम्मी की चप्पल से कहीं ज़्यादा अब्बू की नज़र का खौफ होता था। औलाद माँ को तो कायल कर लेती है, बाप को तो नहीं कर सकती, इसीलिए तो सरदारी बाप के सर है। तवाइफ से भी बदतर है वो औरत जो अपने शोहर के होते हुए भी किसी गैर मर्द से रिश्ता। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने वाले मर्दों के बारे में क्या ख्याल है, क्या कहोगे इन्हें? नाइंसाफ़ी और हद नाइंसाफ़ी की बात यह है कि मर्द के लिए उर्दूदान मुसलमान ने कोई लफ्ज़ तक दरियाफ्त ना किया, जबकि गैर मज़हब मगरिब ने मर्द को कॉल बॉय, प्ले बॉय जैसे नाम दे दिए। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड चूँकि इस्लाम के मुताबिक गाली है, और ये गाली इंसाफ करते हुए मगरिब ने औरत के अलावा मर्द के लिए भी इस्तेमाल की। एक मर्द का गुनाह वक्त के तालाब में कंकर की तरह डूब जाता है, जबकि किसी औरत का गुनाह सारी जिंदगी कमल के फूल की तरह सतह आब पर रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एहतियात जरूरी मर्द का है। गुनाह तालाब का पत्थर और औरत का गुनाह तालाब का फूल, वो भी इस्लामी माशरे में। जबकि शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, मर्द और औरत को जिना की सज़ा एक बराबर है। मतलब शादीशुदा हों तो उनको दोनों को रिजम किया जाएगा, और अगर गैर शादीशुदा हैं तो दोनों को 100 कोड़े मारे जाएंगे। क्या आप जानते हैं औरत को आज तक आपकी नसीहत का असर क्यों नहीं हुआ? वजह साफ़ है, दीन की आड़ में आपने दुनिया का सबक दिया है हमेशा, और दुनिया का सबक बहरहाल दीन के सबक के मुकाबले में कोई ताकत नहीं रखता है। इन साहब की सारी बातें जो कि औरत के लिए थी, मर्दों के लिए तो मुझे कुछ उनकी आईडी पर मिला नहीं। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारी और भी आईडीज़ हैं, मेल आईडीज़ हैं जो कि इसी किस्म के मवाद से भरी पड़ी हैं। तो सोशल मीडिया के कोने कोने बल्कि चप्पे चप्पे पर औरतों को नसीहतें की जा रही होती हैं और बताया जा रहा होता है कि मर्द तो है ही ऐसा, आप ही कुछ ख्याल कर लो। ज़रा ये सुने।
बेलगाम नजरें भी नोचती हैं हया की देवी को। एक औरत के फटे पुराने कपड़ों में ये मुआशरा सिर्फ उसका बदन देखता है, उसकी गुर्बत। क्या ये सब सुनने के बाद आपको नहीं लगता कि तरबियत की ज़रूरत मर्द को भी है, बल्कि अब तो अशद ज़रूरत है? और जब ऐसी ही एक सलाह मैंने एक पोस्ट पर दे दी तो एक साहब बुरा मान गए, और जब मौक़िफ़ उनका गलत साबित हुआ तो रिप्लाई डिलीट कर दिया। मतलब खैर ये पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी 2-3 पोस्ट पर ऐसा हो चुका है। जब मेल गलत साबित हो जाते हैं तो फिर वो अपनी या तो पोस्ट ही डिलीट कर देते हैं और या फिर रिप्लाई डिलीट कर देते हैं। खैर बात सिर्फ इतनी है कि जिसका दर्द है उसी का दर्द है, और औरत के हकूक़ के लिए औरत ही दिलो जान से कोशिश कर सकती है, मर्द नहीं, क्योंकि इससे उस पर ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा और वो शायद ये ख़तरा अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं है। जो औरत मर्द के कहने पर सर पर दुपट्टा लेने को छोटी सोच या उसकी तंग नजरी का नाम देती है, वो औरत तालीम याफ्ता तो हो सकती है लेकिन तरबियत याफ्ता नहीं। अगर आपने बेहयाई खत्म करनी है तो इस जुमले को कहीं दफन कर दें कि क्या हुआ, अभी बच्ची ही तो है। याद रखें, तरबियत बच्ची की ही की जाती सो है। बॉटम लाइन इज़ कि तरबियत सिर्फ औरत की ही करनी है, और सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि कई डेकेड से हम सिर्फ औरत की ही तरबियत करते आ रहे हैं, तो इसका क्या नतीजा निकला?